हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल एनएस स्टडी 99 पे। आज हम बात करने वाले हैं रीट पेपर 2017। जी हाँ दोस्तों, 2017 में जो रीट का पेपर लगा हुआ था सेकंड लेवल का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो क्वेश्चनों का स्तर था वो किस प्रकार का था। दोस्तों, हम जो क्वेश्चनों को बताएंगे उसके साथ में जो चार ऑप्शन हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है उस पर ही टिक करके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो जो इसमें चार ऑप्शन होने वाले हैं, चार ऑप्शन में हम जो करेक्ट आंसर होगा वही आपको बताने वाले हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुप्रश्यता को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 के अनुसार जो भारत में अनुप्रश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, भारत के संविधान। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सहित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सहित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी होने वाला है, ऑप्शन सी भाग 4A में जो शहीद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाग 4A में क्षेत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो किससे संबंधित है। तो वो है ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है सभी लोगों को। ये अनुच्छेद 25 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, समान कार्य हेतु समान वेतन। जी हाँ दोस्तों, समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। तो गणपूर्ति, आवश्यक गणपूर्ति है, ऑप्शन डी है, कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, यानी कि 74। अनुच्छेद कौन सा है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। जी दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य का राज्यपाल होगा वो ही राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन, इसका जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होने वाला है। जो डी है वो है कि भारत के संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली के पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचन सदस्य हैं। ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी होने वाली है वो है ऑप्शन बी होने वाली है, यानी कि होंगतिंग सी नदी होती है, ये एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। तो जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी समताप सीमा पर औसतन तापमान रहता है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट सेल का उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल का जो उदाहरण होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है ऑप्शन सी 10%। जी हाँ दोस्तों, 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। जी हाँ दोस्तों, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो ऑप्शन सी सेल्यूकस का राजदूत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो सेल्यूकस था उसका राजदूत कौन था, तो वो था मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एकल नवरत्न नहीं था। तो फाइनसांग था। जी हाँ दोस्तों, फाइनसांग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप है उसके हाथी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए राम प्रसाद, जिसका नाम बाद में बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुधारों में गोविंद गुरु का जन्म हुआ। जी दोस्तों, सामाजिक सुधारों में गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था ऑप्शन सी हुआ था, बंजारों के परिवार में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि चेतावनी रा चूड़ गया किसका लेख है? चेतावनी रा चूड़ गया किसका लेख है? तो ये है केसरी सिंह बारट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्याय हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्वामी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो स्वामी जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मत्स्य जनपद की राजधानी है। दोस्तों क्वेश्चन 100% नए जो जनपद हैं 16 जनपद है उनमें से एक जो जनपद है उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से मत्स्य जनपद की राजधानी है तो ये विराटनगर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए पैगन वंश का जो आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? जो पैगम है वंश का जो आनंद मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी म्यांमार में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। पैगम वंश का जो मंदिर है वो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? जो तराइन का युद्ध हुआ था वह किसने जीता था? तो वह जीता था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उसे जीता गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो वह किया गया था ऑप्शन बी कालबेलिया। ऑप्शन बी कालबेलिया जो नृत्य है वो 2010 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? जी दोस्तों, संत मीराबाई के पति हैं उनका नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है कि जो भोजराज हैं उनके जो पति का नाम था वो क्या था? भोजराज था। उनकी मृत्यु के बाद में जो मीराबाई थी वो संत बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। तो यह है ऑप्शन बी नागरीदास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से संबंधित है। चूरू जिले में जो ददरेवा ग्राम से संबंधित है तो वो कौन सी देवी से संबंधित है? तो वो है गोगाजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है कि गोगाजी का संबंध किससे है? चूरू जिले में जो ददरेवा है वहाँ पर गोगाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था उसमें अपना जीवन का बलिदान पेड़ों के साथ में चिपक कर जो बलिदान दिया था वो किसने दिया था? तो वो दिया था अमृता देवी के द्वारा दिया गया था। 663 लोगों की यहाँ पर बलि दी गई थी या पेड़ों के साथ में 663 आदमियों को एक साथ में काट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए पुस्तक आनंद मठ। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है? तो दोस्तों पुस्तक जो आनंद मठ है उसमें वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये लिखा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो वंदे मातरम है वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया था वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में भी आया हुआ था और ये 2017 में भी रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि यानी निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है इस पे वैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर है इस पर बोनस अंक दिए गए थे क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं तो इस पर बोनस अंक दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि निम्न में से जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो है ऑप्शन बी राजसमंद में। जी हाँ दोस्तों, नहीं जयसमंद झील है वो है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के भक्त कहलाते हैं। तो दोस्तों विष्णु के भक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अलवार विष्णु के भक्तों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलवार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो किस जो स्रोत है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा रावी नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका जो प्राचीन नाम था पौरुष्णी। जी हाँ दोस्तों, पौरुष्णी जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूरसेन जनपद की राजधानी है। दोस्तों जनपदों में से 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी तक। जनपदों में से कितने? 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो पहला मत्स्य जनपद की राजधानी, दूसरा मत्स्य जनपद, ये जनपद किससे रिलेटेड है? तीसरा क्वेश्चन है सूरसेन जनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि जनपदों से 2-3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, हर पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति में को सामने आया। यानी ये जो चरण होते हैं, एकीकरण के चरण हैं, उनमें से क्वेश्चन है कि राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस स्थिति में सामने आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण किया जाता है वो किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक शिक्षण का अध्ययन किया जाता है, कुछ किया जाता है माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो ये दिया गया है बी.एस. ब्लूम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया है? बी.एस. ब्लूम के द्वारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा पाठ्यक्रम में। जी दोस्तों, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? विद्यालयों की आंतरिक क्रियाएं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पढ़ाई जाती है पाठ्यक्रम में। विद्यालयों की बाह्य क्रियाएं बिल्कुल पढ़ाई जाती हैं। उपरोक्त दोनों, जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो विद्यालय में की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस तरह की होनी चाहिए? तो यानी कि वो विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। अनुरूप किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो वो विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसे अच्छी तरह से समझ सके, उससे ज्ञान अर्जित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रतिविधि का प्रयोग कर रही है वह है, तो वह कौन सी विधि है? तो वह कथन विधि, यानी कथन बोल के यानी कि एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रही है। तो कौन सी विधि है? वो कथन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को बल देना चाहिए। तो सामाजिक के अध्ययन के शिक्षण को बल देना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके सामाजिक मुद्दों पर से रिलेटेड जो चिंतन शक्ति होती है उनका विकास किया जाए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी सभी जगहों पर घूमना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें, यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में। जी हाँ दोस्तों, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो जो स्टूडेंट है वो उसमें रुचि लेके इंटरेस्ट लेगा, उसमें पढ़ाई करेगा। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करना, यानी प्रत्यक्ष जो एकदम करेक्ट सूचना है वो प्रदान की जाए। और ऑप्शन सी है विषय वस्तु बेहतर समझे, कि विषय वस्तु को उसको बेहतर समझाए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सभी होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। तो जो ब्लूम है उनकी पाठ्य योजना आधारित है, तो वो किससे आधारित है? ऑप्शन ए, यानी उद्देश्यों से आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संकल्पता के साथ सामाजिक वातावरण के में किया जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन डी किलपैट्रिक का। किसका है दोस्तों? किलपैट्रिक का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, निबंधात्मक जो प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें जो स्टूडेंट का जो चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसका पता अच्छी तरह से लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। दोस्तों काफ़ी एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। जो 3 क्रॉप है, रबी, खरीफ और जायद, तीनों में से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है हर बार। तो जो रबी की फसल कौन सी होने वाली है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाली है कि गेहूँ सरसों साथ में बो जाते हैं। ये बो जाते हैं, कब बो जाते हैं, ये रबी की फसल में बो जाते हैं, यानी कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में यानी सादिया से यानी धुबरी को जोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में पुरुष साक्षरता दर है वो है ऑप्शन ए 82.14%। जी हाँ दोस्तों, 82.14% जो साक्षरता दर है पुरुष की वो 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में होती है जो शीतकालीन वर्षा, जो ये कहाँ से यानी किन चक्रवातों का परिणाम है। तो ये ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में, जी हाँ दोस्तों, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका तराइन प्रदेश से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है, कहाँ से, कि तराइन प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कोयला को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया गया है। जी दोस्तों, टिकाऊ खेती के लिए किन उर्वरकों को निषिद्ध कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, सिक्किम राज्य है उसके अंदर इनको बंद कर दिया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना से ब्रिटेन ने तकनीकी सहयोग हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। जी हाँ दोस्तों, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र ये किसकी सहायता से बनाया गया। तो ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस्पात संयंत्रों में से भी कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाद भूमि के लिए वो कुख्यात है। तो जो उत्खाद भूमि के लिए कुख्यात है वो कौन सी है, चंबल। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी है जो कुख्यात के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याकूत जनजाति का आवास है। याकूत जनजाति होती है उसका आवास कहाँ पर है। तो उसका आवास है ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि उत्तरी साइबेरिया में कौन सी जाति पाई जाती है, याकूत जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर का मैदान अवस्थित है। तो जो गग्गर का मैदान है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो यानी गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले में, जो राजस्थान में गग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश, गंगानगर से हनुमानगढ़ में इसका जो प्रवास है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। तो राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी ब्यावर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ब्यावर। ब्यावर सबसे शक्तिशाली छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो गंगानगर है। इसकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों हम रोज एक मॉडल पेपर आपको हल कराते हैं। पहले 2011 का कराया था, अब 2017 का कराया है, कल 2018, 19 और 20 तक है। 20, 21, 22 में जो पेपर लगा था उसके भी आपको जो मॉडल पेपर है वो हल करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो, इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।